प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम। प्रभु की शांति, उसका अनुग्रह आप सबके साथ बहुत आज से बना रहे। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन में से आप सबके साथ बात करूंगी और मेरा विश्वास है कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको बहुत आज से आशीष देंगे और आपको एक ऐसी बात सिखाएंगे जो आप शायद आप इग्नोर कर रहे हो या आपने बहुत सुनी हो या आपने ना मानी हो, तो होली स्पिरिट आज आपसे बात करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन, लूका उसका 21 अध्याय और उसका 34 वचन। उसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो और इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। आज हम इस वचन से ये सीखते हैं, क्योंकि इसकी हेडिंग यही है कि जागते रहो। तो आज हमें जागने की ज़रूरत है। कहाँ पर जागने की ज़रूरत है? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अब हम रात को भी जागना शुरू कर दें। इट मीन टू से कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहें। जिस तरह परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को, जब यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, जिस रात परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। परमेश्वर ने एक वार्निंग दी कि जागते रहो, यानी कि वो सुस्त हो गए थे, वो सो रहे थे। आज हमें भी उन सुस्त लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा कि जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाओ। कौन सी चिंताएं? आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं परेशान हूँ, आज मुझे ऑफिस में ही बोल दिया, मेरी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, चर्च मेरे लिए प्रेयर कर रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, और मैं माफ़ करूँ ना करूँ, मैं विश्वास तो दे ही रहा हूँ, या मैं जो वचन में लिखा है मैं उसको थोड़ा बहुत तो पूरा कर ही रहा हूँ। जो लोग इस तरह से सोचते हैं ना, वो कभी भी अपनी प्रेयर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। वो इसी ही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि मैं प्रेयर करता हूँ तो रिज़ल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम माफ़ नहीं करते। सेकंड पॉइंट, इसलिए रिज़ल्ट नहीं आता क्योंकि हम गुनाहों में होते हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और तीसरा पॉइंट, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम हर वक्त अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में फंसे रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो। इसीलिए कहा, हमारा जागना, आत्मा में हर समय प्रार्थना, आराधना, स्तुति के गीत गाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि जागते रहो, ना केवल चेलों को बल्कि हमें भी कहा कि जागते रहो। आमीन। तो इसीलिए कि जब वो दिन आए परमेश्वर का, तो हम उसके सामने खड़े रह सकें, हम कह सकें कि प्रभु, मैंने अपना जीवन पवित्रताई में बिताया है और मैंने आपकी आज्ञाओं को माना है। आज क्या हम ऐसे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारा जीवन ऐसा है? और अगर नहीं है तो हम उसे बिताना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर एक वार्निंग दे रहे हैं, जिसमें 34 वचन में लिखा है कि सावधान रहो। तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि हम प्रेयर में रहें हर वक्त। आप नहीं जानते कि शैतान कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए प्रेयर में समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके। आइए हम एक और वचन में से सीखते हैं कि हमारी जो प्रेयर्स हैं उसका आंसर हमें क्यों नहीं मिल पाता, और बाइबल क्या बताती है कि हमें कैसा जो है अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं याकूब पहला अध्याय और उसका 12 वचन। उसमें हम देखते हैं, लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। जिस किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है।
और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं ऐसे, आज हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो हम अपनी परीक्षा जब हमारी आती है तो हम कहते हैं कि थैंक यू जीसस, या हम पिछली सभी बातों के लिए हम थैंकफुल रहते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करते हम ऐसा? हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम परमेश्वर को जान ही नहीं पाए अभी। जो जान पाया ना परमेश्वर को, उसने कभी कंप्लेन नहीं की कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों आया। बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण, अपनी ही बुरी बातों के कारण हम परीक्षा में फंसते हैं। परमेश्वर नहीं फंसाते हैं हमें। परमेश्वर हमें निकालने की, निकास करने की सामर्थ्य भी देते हैं। आमीन। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उन बुरी चीज़ों से निकलकर परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान दें, प्रार्थना में समय बिताएं, और अगर परीक्षा आए तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आमीन। 12 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, यानी कि हाउ मच ब्लेस्ड वी आर, कितने ब्लेस्ड हैं हम कि अगर हमारी परीक्षा होती है तो इट मीन्स परमेश्वर हमें टेस्ट ले रहे हैं। हमारी टेस्ट को, टेस्ट है मनी में, हमारी परीक्षा को परमेश्वर अपनी गवाही में बदल रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज हम थैंक्स करते हैं अपनी परीक्षाओं में? क्यों? क्योंकि हम झेलना ही नहीं चाहते। हम तो सामने वाले की गाली नहीं सुन सकते, तो हम परमेश्वर की परीक्षा को कैसे सहन करेंगे? यही प्रॉब्लम है आज कि हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाते इजीली, और उसको हम एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है कई लोगों को। यही प्रॉब्लम है कि हम अपने मन से उन चीज़ों को नहीं निकाल पाते। तो आज हमें सहने की, इसीलिए पवित्र आत्मा का एक फल है संयम, धीरज। ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सामने वाले की सह सकते हैं तो हम वो परीक्षा भी सह लेंगे जो हमारा परमेश्वर हमें, अगर हमें उस परीक्षा में, अगर हम अपनी वजह से फंसे हैं तो हम उसमें भी निकल जाएंगे, उसमें से भी। उसकी सामर्थ्य, बाइबल बताती है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ्य, याद रखना, निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है, शैतान मेरे पास आया, उसने मुझे कांटा चुभाया। उसने कांटा नहीं चुभाया था, शैतान ने पौलुस पर अटैक किया था। वो बोल रहा है पौलुस कि उसने मुझे कांटा चुभाया, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मत डर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो आज हम अनुग्रह नहीं मांगते, हम परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि क्यों आ गई परीक्षा, ऐसा क्यों कर दिया परमेश्वर। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें इससे बाहर निकलने, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि बाइबल में लिखा है कि जिसे वह पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो अब हमें कोड़े वैसे तो नहीं लगेंगे, परीक्षा वाले तो ज़रूर आएंगे। तो हमें उसमें से निकलने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है, और प्रभु देते हैं। एक वचन लिखा हुआ है बाइबल में कि जब उसकी खुद की परीक्षा हुई, इब्रानियों में लिखा है, उसके 4th आई थिंक चैप्टर में, 3rd या 4th में, उसमें लिखा है कि जब उसकी खुद की परीक्षा हुई तो क्या वह उनकी मदद और सहायता ना करेगा जिसकी परीक्षा होती है? परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य देंगे। हमें पुकारने की ज़रूरत है, अपनी बुरी अभिलाषाओं में से फंसने की बजाय उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। आमीन। और आज प्रभु से अगर आपको मुकुट चाहिए तो 12 वचन में लिखा है कि जो परीक्षा में खड़ा रहेगा, खरा निकलेगा, वही जीवन का मुकुट पाएगा। वही वो मुकुट जो परमेश्वर ने वेट जिसने की है, जिस व्यक्ति ने, परमेश्वर उसे वो मुकुट ज़रूर देंगे। आमीन। और ये उन्हीं के लिए होगा जो खुदावंत से प्रेम करते हैं। तो परीक्षा आए, प्रॉब्लम जितनी मर्जी आए, प्रभु को नहीं छोड़ना है अगर मुकुट चाहिए तो, अगर आप उससे प्रेम रखते हैं। और प्रभु ने कहा कि जो अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे इन वचनों से, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करेगा। और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, कैसा भी समय हो, हमारा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना ही हमारे बंद मार्गों को खोलती है। आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, और परमेश्वर का आत्मा
उठाए आपको अगर आप गिरे हुए हैं, क्योंकि प्रभु धर्मियों को उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। खुदावंद अपने दाहिने हाथ से आपको संभाले, अपने पंखों की आड़ में ले और आपको अपने पंखों के तले आपको सुरक्षित रखे। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।